मित्रों, मैं डॉक्टर रविंद्र वात्स्यायन संजीवनी आयुर्वेदशाला नज़दीक रोज़ गार्डन मेन गेट लुधियाना से आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने आईबीएस के ऊपर बात की थी, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसकी रूपरेखा, उसके कारण और उसके लक्षण क्या हैं। इस वीडियो में हम उसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे। आयुर्वेद ग्रंथों में इसको ग्रहणी दोष के नाम से जाना गया है। तो जब भी हम किसी रोग का ट्रीटमेंट या जो भी उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो उसके लिए पर्टिकुलर डाइट का बात करनी, एक उसके लिए मेडिसिन की बात करनी, तीसरा उसके लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसकी बात करनी। सबसे पहले मैं जो आईबीएस के जो रोगी हैं उनके लिए डाइट की बात करूँगा। आईबीएस को चूँकि 2 हिस्सों में हम बांटते हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन टाइप जिसमें पेशेंट को मल खुल के नहीं आता, और दूसरी होता है जो डायरिया टाइप जिसमें बार बार मल आने की प्रवृत्ति होती है। तो इन दोनों रोगों में, दोनों अवस्थाओं में पेशेंट की जो डाइट है वो लाइट और इजीली डाइजेस्टिबल चाहिए। पेशेंट वो ऐसा फूड खाए जो उसे सुपाच्य हो, उससे जल्दी हजम हो जाए। और इसके साथ ही पेशेंट कभी कभी सुबह के वक्त दलिया या खिचड़ी ऐसी हल्की जो पचने वाली चीज़ें ले सकता है, लेकिन बाहर का खाना, फ्रीक्वेंटली बाहर खाना और मैदे की वस्तुएं उसके लिए बिल्कुल मना होनी चाहिए, चाहे वो डायरिया टाइप हो, चाहे वो उसको कॉन्स्टिपेटिव टाइप आईबीएस हो। तो साथ ही हम जो घर में हमारी किचन शेल्फ के ऊपर जो पाचन वाली जो हर्ब्स पड़ी होती हैं, जैसे जीरा है, हींग है, अजवाइन है, तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हमारी किचन शेल्फ से ही के ऊपर ही पड़ी हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ एक तो पेट में गैस नहीं होती और ब्लोटिंग नहीं होती। साथ ही ऐसे रोगियों को जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे सोडा जो पीना, ऐसी चीज़ें, इसकी भी मनाही है, क्योंकि उसके साथ पेट में गैसेस और पेशेंट कंप्लेन करते हैं, चीज़ सूट नहीं करती। और लेट नाइट जो भोजन है वो पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। तो ये ब्रीफ में उसकी डाइट है। और चूँकि इन ऐसे पेशेंट चूँकि क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, सबसे उनकी ज़रूरी उनके लिए चीज़ ये है कि अपने आप को वो खुद स्टडी करें कि उन्हें कौन सी चीज़ सूट करती है। जो चीज़ उन्हें सूट करती है उसका वो सेवन करें, जो चीज़ सूट नहीं करती वो उसका सेवन बिल्कुल ना करें। और कभी भी अपनी भूख से ज़्यादा ना खाएं और टाइम के ऊपर खाएं, और खाते हुए भी वो सिर्फ अपना ध्यान अपने भोजन में रखें। क्योंकि भोजन जब हमारे सामने आता है और हमको भूख लगी होती है, तो सलाइवा से ही हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो उस सलाइवा बनता है, और उसके साथ ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर हमारा ध्यान किसी और तरफ है तो हम वो जो प्रोसेस है उसे मिस कर देते हैं, उसके कारण डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। जो डाइट है उसके साथ साथ ही एक और घरेलू उपचार मैं अपने पेशेंट के साथ शेयर करता हूँ। बिल जो है, जिसे आम भाषा में हम बेल कहते हैं, जो एक हार्ड शेल्ड एक फ्रूट होता है, जो शंकर जी के हम उसके पत्ते चढ़ाते भी हैं, तो उसका सेवन आईबीएस में बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को मल बार बार आता है वो अधपका बिल, जिस मौसम में बिल बाज़ार में होता है, उसका सेवन कर सकते हैं। या जिस मौसम में बिल बाज़ार में नहीं आता, ताज़ा बिल, तो आप पंसारी की दुकान से सूखा बिल लेकर, बिलगिरी उसे बोलते हैं, उसे लेकर पीस कर उसे डिब्बी में डाल कर रख लें। तो आधा चम्मच बिल और आधा चम्मच के करीब आप लवन भास्कर चूर्ण मिलाकर दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। इनमें जिन लोगों को डायरिया टाइप जो आईबीएस है उसमें बहुत प्रभाव होता है। साथ ही मैं आपको ये भी एक साथ जिक्र करना चाहता हूँ कि फलों के बारे में आयुर्वेद इसके लिए क्या कहता है। देखो, जो कब्ज करने वाले फ्रूट हैं, जिसमें जैसे सेब है, ये बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन करता है, अनार है, केला है, ये बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेटेड टाइप फ्रूट होते हैं। तो ये आप उन लोगों में जिनको मल बार बार आता है, डायरिया टाइप आईबीएस है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। और जो संतरा, मौसमी या पपीता, ऐसे जो फ्रूट हैं, इनको आप उस दूसरी तरफ जो आईबीएस है, जो कॉन्स्टिपेटेड टाइप है, उसमें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये आपसे एक और बात क्लियर कर दूं कि इन सभी फलों को आपने गुद्दे के समेत विद पल्प खाना है। जूस का सेवन करना इस बीमारी में, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन टाइप हो, चाहे वो डायरिया टाइप हो, वो मना है। तो आप पूरा रेशेदार पदार्थ खाएं। डाइट में भी आप जो होल ग्रेन जो सीरियल है उनका सेवन करें, और जो फ्रूट आपने खाने हैं, सलाद खानी है, जो भी खाना आपने, जूस ना पिएं। आप पूरा का पूरा फल उसको अच्छी तरह चबाकर पूरा ध्यान रख के उसको खाएं। तो ये तो एक मैंने बेसिकली छोटी सी बात आपके लिए डाइट के तौर पर की है। लेकिन इसके साथ ही मैं कहूँगा कि एक और चीज़ जो सभी जो आईबीएस के पेशेंट हैं उनके लिए अमृत तुल्य कार्य करती है, वो है मक्खन निकाली हुई लस्सी।
जिसे हम आम भाषा में छाछ कहते हैं। तो छाछ का सेवन इन पेशेंट में बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। उसमें कोई अब डाइजेस्टिव हर्ब्स कोई जैसे काला नमक, सेंधा नमक या जीरा ऐसी चीज़ें, तुलसी के पत्ते या पुदीना हम डाल सकते हैं। लेकिन जो रोगी जिनको डायरिया टाइप है ये बीमारी, तो उसके लिए दूध हम मना करते हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेटिव टाइप है उनको हम दूध के लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कह देते हैं कि आप ऐसी बात नहीं है, आप दूध आप सूट करो, देखो आपको किस वक्त सूट करता है, उसको ले सकते हैं। और दोनों अवस्थाओं में जो इसबगोल का सेवन है वो बहुत अच्छा है। इसबगोल एक फाइबर को पेट में नेचुरल फाइबर को पेट में लेकर जाता है और उससे स्टूल का बल्क फॉर्मेशन होती है और मल को पास करने में आसानी होती है। जो डायरिया टाइप पेशेंट हैं उनको हम दही के साथ इसबगोल देते हैं, और जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेटिव टाइप है उनको हम दूध के साथ रात को सोते हुए 2 चम्मच इसबगोल दे सकते हैं। तो ये तो बेसिक डाइट की मैनेजमेंट हुई। उसके बाद बात हुई लाइफस्टाइल की। जितने भी आईबीएस के पेशेंट हैं मैं उनसे ये कहा करता हूँ कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, इस डिजीज़ के साथ मेंटली प्री ऑक्यूपाइड ना रहें, अपने आप को डी स्ट्रेस करें, सुबह शाम प्रॉपर सैर करें, और अपना जो दिनचर्या है और ऋतुचर्या है उसको अपने अनुसार ढालें, आप उसके अनुसार ढलें। और रात को खाना खाने और सोने के दरमियान में तकरीबन 1.5-2 घंटे का फ़र्क चाहिए। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल की जो उसमें चेंजेस हैं, और योगा प्राणायाम इसमें बहुत फ़ायदा करता है। और ये पेशेंट्स, इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आईबीएस नो डाउट एक प्रॉब्लम देती है पेशेंट को, लेकिन ये कोई इतनी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है कि ज़िंदगी इस पे आके ही रुक जाए। तो उन लोगों को लाइफ इसके बियॉन्ड देखनी चाहिए और अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि ये इस डिज़ीज़ को, अगर पेट में ये बीमारी है तो अपने दिमाग में इस बीमारी को ना लेकर जाएं। और इसके बाद बात आती है औषधियों की। औषधियों के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा औषधियों का वर्णन या व्याख्यान नहीं करूँगा, क्योंकि इस बीमारी की जितनी भी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में बहुत कारगर औषधियाँ हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हर पेशेंट उसको इंडिविजुअलाइज करके देखना चाहिए। जो औषधि एक रोगी में कारगर है वो दूसरे के लिए कोई और औषधि हो सकती है। तो इस सभी रोगियों को चाहिए कि अपने जो उनके डॉक्टर हैं, आयुर्वेद डॉक्टर हैं या और सिस्टम के डॉक्टर हैं, उनको जाकर राय करें और उनसे अपने पर्सनलाइज एक डाइट प्लान, एक लाइफस्टाइल प्लान और दवाई का इसको उनसे प्रिस्क्रिप्शन लें। तो ये ब्रीफ में मैंने आपसे आईबीएस के बारे में बात की। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसके सब्सक्राइब करें, और अगली बार हम जल्द ही और किसी डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।